हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिंद्र सर की क्लासेस में। मेरा नाम है घनिंद्र और आप देख रहे हैं घनिंद्र सर की क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे सर्वसमीका। इसके बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका हम लोग टोटल कुल 5, इसमें कुल 5 सूत्र पढ़ेंगे। 5 सूत्रों का आधार पर सारे सवाल होंगे, ठीक है भैया। जैसे आपको सूत्र एक तो होता है याद करना, मैं आपको साथ के साथ याद भी कराऊंगा, आप बस सामने देखते रहेंगे। बस देखो, जैसे मेरे पास पहला सवाल आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। इसमें हम क्या करते हैं, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है भैया। ठीक, अगर आप लोग इस सवाल को इस तरीके से ना समझ पा रहे हो तो इसको कैसे बोल सकते हैं, पहली प्लस दूसरी का वर्ग, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। जब बीच में प्लस लग रहा होगा तो इसे बोलेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं ऐसे, पहली संख्या का वर्ग यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसका जस्ट एक सूत्र और आता है इसके ऐसा ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब होता है पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, इसमें बोलूंगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जैसे हमने भी पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर प्लस होगा तो लास्ट में प्लस लगाऊंगा मैं, और माइनस होगा तो लास्ट में माइनस लगाऊंगा मैं, ठीक है भैया। ठीक, इस जैसे एक सूत्र आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको क्या करूंगा, दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा एक बार। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले दोनों संख्याओं को जोड़ा, फिर अगले कोष्टक में दोनों संख्याओं को घटा दिया, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का अंतर, सही है भैया। ठीक, या अगर इस तरीके से सवाल आएगा मैं इसे इस तरीके का बना दूंगा, ठीक है। अब बाकी आप लोगों को अभी सवालों में समझ आ जाएगा। एक इसमें हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस b, ठीक है भैया। जब हम वर्ग कर रहे थे तो हमने प्लस 2ab किया था, और हम कर रहे हैं तो प्लस 3ab कर रहे हैं, और लास्ट में इसमें घात 3 है। ये याद करने का तरीका भैया बस से खाली, ये घात 3 है तो मैंने इसमें एक पर और जोड़ दिया। जैसे मैं इसमें a माइनस बी का होल क्यूब और सूत्र याद करता हूँ, एक बार 5वां सूत्र, ये मेरे पास पहला सूत्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। इसमें मैं क्या बोलूंगा, a की घात 3, ये माइनस है इसमें सम माइनस चलेगा, माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab माइनस a माइनस के b, ठीक है भाई। ठीक, अब बाकी हम सवालों के सूत्रों को देखते चलेंगे, ठीक है भैया। अब आप बस इन सूत्रों को ध्यान रखेंगे, यहां मैं सवाल करता हूं अभी देखते चलेंगे। जैसे मैंने पहला सवाल लिया, ऊपर पहला सवाल है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं ये पहली संख्या a तो ये x हो गया, b मेरे पास 2 हो गया। मैं बोलूंगा इसे पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या कितनी है यहाँ पर x, दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर 2। मैं इसे आगे करता हूं, x की घात 2 का मतलब x की घात 2
2 की घात 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, जितनी घात लगी होती है उसी संख्या का आपस में हम उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। ठीक है भैया, ठीक। मैंने बोला 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 प्लस 2 का 2 में गुणा 4 और x का x। अब मैं इसे थोड़ा सही से लिख दूंगा, x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4। ये घात 2 वाला पद है, ये घात 1 वाला पद है, इसके पास कोई चर पद है ही नहीं, इसलिए ना ये जुड़ेंगे ना ये घटेंगे, और मेरे पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक। अब जैसे मैं एक और सवाल ले लेता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने ले लिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसे आप लोग साथ के साथ बोलेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है भैया, समझ में तो आ रहा ना भाई? ठीक है, देखो x की घात 2 का मतलब x की घात 2 प्लस 3 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की गुणा 2 बार, 3 गुणा 3। जैसे मैंने बोला, आप लोगों को मैं यहाँ बता देता हूँ, मैंने बोला a की घात 2, इसका मतलब क्या हुआ, a की गुणा 2 बार हो रही है, a की ही गुणा 2 बार हो रही है आपस में। मैंने बोला a की घात 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a गुणा a। जितनी घात लगी होती है मैं उस संख्या का उतनी ही बार गुणा कर देता हूँ। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा ना भैया? ठीक, हम आगे देखते हैं। 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9 और 2 तिया 6 और x का x। इसे मैं फिर से सही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये घात 2 वाला पद है, ये एक घात वाला पद है, इसके पास कोई चर पद है ही नहीं। ठीक है भाई, मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। अब मैं एक अगला सवाल ले लेता हूं, a माइनस बी का। जैसे मैंने इस सवाल में ले लिया तीसरा सवाल, मैं ले लेता हूं a माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब तक हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले वाले सूत्र पर। अब मैं पढ़ रहा हूं दूसरे वाले सूत्र पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो सूत्र क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस के 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखेंगे इसमें मैं क्या करूंगा, मैं तो बोलूंगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बात समझ में आ गई? ठीक, मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। एक ही घात 2 का मतलब बेटा एक ही घात 2 ही रहेगा। ठीक है, 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला 4 की घात 2, इसे आप क्या बोलेंगे, 4 गुणा 4 बराबर कितना, 16। मैं इसे बोलूंगा 4 चौक 16। सही में आ गई? अब 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8 और a का a। अब इसे मैं थोड़ा सही ताल लूंगा, a स्क्वायर माइनस के 8a और प्लस के 16, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब फटाफट आप लोग इन तीनों सवालों को उतार लेंगे, वीडियो को पुश करेंगे, आप इन तीनों सवालों को उतार लेंगे। ठीक है, ठीक। मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो उतार ली होगी। मैं आगे भैया सवाल बढ़ाता हूँ, सवाल को हम आगे बात हैं आपके पर। अब मेरे पास इससे आगे वाला सवाल है। अब हम सवाल थोड़े से बड़े बड़े ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3x प्लस 4, मेरे पास चौथा सवाल है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब मैंने सवाल इसीलिए बड़ा ले लिया है कि हमने ये सवाल कर लिए थे इस सूत्र पर, हमने सूत्र पर समझ कर लिए। अब इन सूत्रों पर बड़े बड़े सवाल कैसे आते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। हम तो अच्छी लाइन से पढ़ते चलेंगे, लाइन से सारे सूत्रों के सवाल लाइन से पढ़ेंगे। हम इसको देखते हुए पहली संख्या का वर्ग यानी 3x पूरे का होल स्क्वायर। ये भैया पूरी संख्या a है, पूरी संख्या a, और ये पूरी संख्या b है। ठीक है भाई, ठीक। ये पूरी संख्या, ये पहला वर्ग मान लेंगे, इसे दूसरा वर्ग मान लेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बात समझ में आ गई?
अब हम देख रहे हैं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 तिया 9, x का वर्ग x की घात 2। बात समझ आ गई। ये वर्ग इस पर भी आएगा, ये वर्ग इस पर भी आएगा। ये हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे घातांक चैप्टर में, ठीक है भाई। इसके बाद में घातांक चैप्टर भी कराऊंगा आप लोगों का। मैं धीमे धीमे सारी चीजें सीख जाएंगे आप लोगों का। बेसिक गणित बहुत धीमे धीमे विस्तार से हर एक टॉपिक का अलग कराऊंगा क्लास, ठीक है। आप लोग एक लगातार सीख जाएंगे बस। 3 की घात 2 का मतलब 3 का वर्ग 3 तिया 9, x की घात 2 का x की घात 2, 4 का वर्ग 16 प्लस 2 की गुणा 3 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 2 तिया 6 6 चौक 24 और x है तो मैंने x का x डाल दिया, ठीक है भाई। सही में तो आ रहा है भैया, ठीक। अब देखो 9x स्क्वायर मैंने इनका लिख दिया प्लस 24x प्लस 16, ना ये जुड़ेंगे ना ये घटेंगे, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं इससे आगे वाला सवाल ले लेता हूं, 5वां सवाल। अब x प्लस 2y, x प्लस 2y का होल स्क्वायर। आप इस सवाल को कैसे करेंगे, ये हम देख पा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र बनना सवाल ये वाला, हम इसी सूत्र से सवाल करेंगे। a का स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। चाहे तो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर से समझ लो, चाहे आप लोग पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के वर्ग से समझ लो, ठीक है भाई। हिंदी में लिख दिया मैंने और सब संख्या लिख दी होगी। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या भैया पूरी वाली संख्या दूसरी है, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम कर रहे हैं x की घात 2 का मतलब x की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 दूनी 4, y की घात 2 का मतलब y की घात 2 प्लस 2 का दोनों गुणा 4 और x बाई उतार दिए मैंने। बात समझ में आ गई। अब इसको लगातार कैसे, इसको एक नहीं छोड़ देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई गणित की संख्या होती तो मैं वो सबसे पीछे लिखता, ठीक है। अब पास इसमें छोटा सा ले लेता हूं, समझ में तो आ रहा ना भाई आप लोगों के, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग देखते रहेंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। हम तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, अब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ूंगा। मैंने बोला 4x माइनस 5 की घात 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो हमारा क्या था, a स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस बी स्क्वायर दूसरी संख्या का वर्ग माइनस, माइनस वाले माइनस आता भैया, माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बात समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर। बात समझ में आई। 5 का वर्ग 25 माइनस 2 चौक 8 और 8 पंजे 40 और x का x, 2 चौक 8 और 8 पंजे 40। बात समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर गणित की संख्या बीच में आ रही है, इसको उससे पीछे कर दो। 16x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। मैं एक सवाल और कर देता हूं, मेरे पास मेरा 7वां सवाल आ जाएगा। ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसे आप लोग कैसे बोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही ना आ गई भाई। तो x की घात 2 का मतलब x की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब 49, सत्तू सत्तू 49। बात समझ में आ गई। 2 की 7 में गुणा 2 सत्ते 14 और x का x। सही है। अब देखो बीच में संख्या आ रही है, इसे पीछे लिखूंगा मैं, क्या बोलूंगा, x की घात 2 माइनस 14x
और प्लस के 49, और ये मेरे पास मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, आप लोग आराम से इन सवालों को वीडियो पोस्ट कर लेंगे और अपना उतार लेंगे। ठीक है भाई? ठीक, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, वीडियो पोस्ट करेंगे और इसे उतार लेंगे। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों ने सवाल उतार लिए होंगे। मैं सवाल बता देता हूं, आप लोग बस सीखते चलेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोगों की। इसीलिए कई कई सवाल करा रहा हूं एक टाइप के, आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, पूरे तरीके से। आप लोग एक नाम से देखते चलेंगे। अब हमारा टाइप चेंज हो जाता है तीसरे वाले सवाल पर, सही है? हम तीसरे सूत्र पर आ जाते हैं। मेरे पास तीसरा सूत्र क्या है? पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो दोनों को एक बार घटा देंगे। ठीक है भाई? ठीक, जैसे मैं इस पे एक सवाल कर देता हूं, कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मेरे पास 8 लिख चुका था, मैं 9वें सवाल आता हूं भाई। 9वां सवाल में मैंने ले लिया 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, इस तरीके सवाल ले लो। इसको मैं क्या बोलूंगा? ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। क्या ये इस तरीके का सवाल नहीं लग रहा? लग रहा है ना आप लोगों को भी? ठीक है, अगर ये सवाल होता मेरे पास तो मैं क्या बोलता, एक बार तो मैंने ये जोड़ दिए और एक बार मैंने ये घटा दिए। बात समझ में आ गई? मैं इस सवाल को दोबारा वही हल कर देता हूं, 3 की घात 2 माइनस 4 की घात 2। तो मैं से क्या करूंगा, एक बार तो 3 में 4 जोड़ दूंगा और दूसरे कोष्टक में से 3 में से 4 घटा दूंगा। बात समझ में आ गई? मैंने 3 में 4 जोड़े 7, पहले कोष्टक में आ गया, 3 में से 4 घटाए माइनस का 1। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में, कल की वीडियो में समझाए थे कि दो कोष्टकों का हल, मैंने क्या सिखाया? दो कोष्टकों का हल। मैं आज फिर बता देता हूं, आज फिर से सीखेंगे। जब भी दो कोष्टक होते हैं, जब भी दो कोष्टक होते हैं, उनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वहां गुणांक चिन्ह आ जाता है। अब मैं बोलूंगा 7 गुणा माइनस का 1, ब्रैकेट खत्म हो गए मेरे। अब मैं 7 की गुणा माइनस 1 में करूंगा तो आ जाएगा 7 एकम 7 माइनस 1, और मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक, अब मैं एक सवाल और लेता हूं, 10वां सवाल। हम 10वां सवाल लेते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल लेके आते हैं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला y प्लस, ऐसे ले लो y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर। ठीक है भाई? पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ते आएंगे। y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एक बार तो इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो। सही है? एक बार मैंने संख्या जोड़ दी, एक बार मैंने संख्या घटा दी, और मेरा यही आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक, इससे आगे आप लोग हल करना चाहो तो आगे हल कर लेंगे। दो कोष्टकों का हल से, दो कोष्टकों का हल मैंने कल सिखाया था आपको। ठीक है? आप देखो, मैं इस वीडियो को पोस्ट कर लेंगे, इस सवाल को उतार लेंगे, तो इस सवाल पर थोड़े थोड़े बड़े आते जाएंगे। ठीक है? उतार लेंगे आप इस सवाल को। मुझे लगता है आप लोगों ने सवाल उतार लिए होंगे। 10 सवाल हमारे हो चुके हैं। अब देखना सवाल, अब मैं आप लोगों को सवाल करा रहा हूं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। जैसे कि देखो, अब मैं पहला दूसरा तीसरा तीनों सूत्रों पर, पहले दूसरे और तीसरे तीनों सूत्रों पर आप लोगों को मैं सवाल कराता हूं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। देखो, जैसे मैंने बोला 108 गुणा 100, मैंने जैसे कि एक सवाल ले लो, 11वां सवाल, 108 गुणा 92, 108 गुणा 92, मिस्टेक हो गई, मैंने 100 बोल दिया, 108 गुणा 92 है। ठीक है भाई? ठीक, मैं इस सवाल को किस तरीके से कर सकता हूं? एक तो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था सवाल, कल सिखाया था मैं आप लोगों को, मैं एक बार आप लोगों को फिर सिखा रहा हूं। मैं 108 को क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 8 लिख सकता हूं। 100 प्लस 8, मैं गुणा किया, गुणा का चिन्ह, मैं 92 को लिख सकता हूं 100 माइनस के 8। ठीक, मैंने आप लोगों को कल कोष्टक के नियम सिखाए थे, दो कोष्टकों को हल करना। मैं आज आपको सिखा रहा हूं सर्वसम का। ठीक है? आप इस सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोष्टकों का हल से भी और सर्वसम से भी। अभी फिलहाल में मुझे देखो आप लोग, ये दोनों कोष्टक एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है संख्या, एक बार दोनों संख्या जुड़ रही है, वो वही संख्या घट रही है।
ये लगभग लगभग मेरे पास 30 के सूत्र ऐसा मिलना नहीं मिलना, एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। ठीक है भाई, ठीक। आप लोग देखेंगे मैं तो क्या हो सकता हूं, a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो रहा है भैया a माइनस के b, यही हो रहा है ना। अगर ये होता तो मैं क्या ले देता इसको, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, देखते तो नहीं लिख देता। ठीक, तो मैंने इसको लिखा, नीचे सवाल द्वारा लिखा मैंने 100 प्लस 8 गुणा 100 माइनस के 8। ठीक है भाई, मैं इसको क्या लिखूंगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। देखो पहली संख्या का वर्ग माइनस के दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दिया तो दोनों संख्या को मैंने घटा दिया, बात समझ में आ गई। ठीक, 100 का वर्ग क्या होता है, जब भी किसी जीरो वाली संख्या का वर्ग करते हैं हम, तो जितने जीरो होते हैं उनका दुगना कर देते हैं। 2 जीरो है, 2 का वर्ग 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, बात समझ में आ गई। 8 का वर्ग 64। ठीक, 10,000 में से 64 गए तो 9,936 आंसर। बात समझ में आ गई आप लोगों के, बात क्लियर हो गई ना भाई। ठीक है, अब मैं अगले सवाल में आता हूं, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, आप इस सवाल को उतार लेंगे। मुझे लगता है आप लोगों ने सवाल उतार लिया होगा, मैं सवाल को मिटाने जा रहा हूं। देखो जैसे मैं अगले सवाल पाता हूं, मैंने बोला 110 गुणा 90। अब सवाल क्या था, बस 12वां सवाल था, 110 गुणा 90। ठीक है, मैं 110 को लिख सकता हूं भैया 100 प्लस 10, भाषा में आ गई। मैं 90 को लिख सकता हूं 100 माइनस के 10। देखो 100 में 10 जोड़े 110, 100 में से 10 घटाए 90, भाषा में आ गई त्रिची। ठीक है भाई, देखो एक बार संख्या जुड़ रही है, एक बार संख्या घट रही है, दोनों संख्या सेम है, बिल्कुल दोनों संख्या एक जैसी। तो मैं क्या बोलूंगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, बात समझ में आ गई थी भाई आप लोगों के। ठीक, तो 100 का वर्ग मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को 10,000, और 10 का वर्ग 100। 10,000 में से 100 गए, हम बोलेंगे 9,900, और मेरा यही आंसर हो जाएगा। मैं आगे वाले सवाल पर आता हूं। मैंने आप लोगों से बोला अब सवाल थोड़ा चेंज हो जाएगा, 98 गुणा 98, बात समझ में आ गई भाई। 98 गुणा 98, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल कर सकता हूं। देखो किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, 90 प्लस 8 और 90 प्लस 8 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं भाई। अब सुनो, जब भी दो कोष्टक लगे होती हैं उनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, हमारा गुणा का चिन्ह होता है, जैसा कि हम गुणा देना था पहले से ही, मुझे सही में आ रही है ना भैया। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखो दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, जब भी दो कोष्टक एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान, यानी कि कोष्टक के अंदर की सारी चीजें समान, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मैं इसको बोल सकता हूं 90 प्लस 8 की घात 2, एक घात इसकी एक घात इसकी घात कितनी हो गई 2। अब मेरे पास सूत्र बन गया कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे बोलूंगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर से पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बात समझ में आ गई। ठीक, 9 का वर्ग 81, 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। 8 का वर्ग 8 64 प्लस 2 का 9 गुणा करो, 2 ने 18, 18 अट्ठे 18 अट्ठे गुणा कर लेते हैं, 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 एक 8 14, 144, 18 बट्टे 144, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इनको जोड़ लेता हूं, 144 को लिखा मैंने 144 और 64 लिख दिया मैंने इसके नीचे, 4 और 4 8, 4 और 6 10 का 0, हाथ से लगा 1 1 2 3 और 8 का 8,
8308 रुपये से इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सवाल गलत हो गया मेरे पास, इसका एक जीरो रह गया, दो नहीं 18, 18 बट्टे 144, एक जीरो बताना भूल गया था भाई, एक जीरो याद है, तो ये थोड़ा जोड़ने में गलती हो गई बस, मैं तो थोड़ा जोड़ता हूँ दोबारा, इससे मैं जोड़ूंगा 1440 और 64, 4 6 50 10 का जीरो हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9604 का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पोस्ट करेंगे, आप इस सवाल को उतार लेंगे, सवाल को उतारेंगे जरूर, बिना सवाल उतारे आप लोग गणित को थोड़ा उस तरीके से नहीं सीख पाओगे जिस तरीके से सीखना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप लोग उसको एक बार पोस्ट करेंगे वीडियो को और सवाल उतार लेंगे। आई होप आपने सवाल उतार लिए होंगे, मैं सवाल को बनाने जा रहा हूँ। अब मेरे पास इससे आगे वाला सवाल है a माइनस बी और a माइनस बी। सवाल नंबर कौन सा बात है? 16, 14वां सवाल है। ठीक, 14वां सवाल है मेरे पास a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी। मैं इसमें क्या करूंगा, देखो दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, दोनों कोष्ठक एक जैसे बीच में गुणा का चिन्ह मार लूंगा भैया मैं, जब भी दो कोष्ठक बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, दो कोष्ठक एक जैसे गुणा चिन्ह मान लिया, क्या हो गया, आधार समान गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं। मेरे पास ये वाला सूत्र, ये वाला बन गया, दूसरा वाला समझ में आ गई। मैं इस सूत्र को खोल दूंगा भैया किस तरीके से, माइनस बी क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बात समझ में आ गई। ठीक, अब मैं से आगे वाला सवाल ले लेता हूं, जैसे कि 15वां सवाल है। सवाल थोड़ा हम चेंज करते हैं, सवाल जैसे मैंने लिया 76 गुणा 76 माइनस 24 गुणा 24, भाषा में आ गई। अब ये बस नया टॉपिक चालू हो गया, बिल्कुल नया। ठीक, देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 76 गुणा 76, आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये 76 कितनी बार लिखा, दो बार, मैं इसी घात लगा दी तो भाषा में आ गई। 24 कितनी बार लिखा दिया, दो बार, दोनों गुणा में लिखा ना भैया, मैं इसी घात लगा सकता हूँ। अब इस सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या है सूत्र बन गया भैया जी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, बात समझ आ गई। मैं इसको एक बार जोड़ दूंगा और एक बार मैं इनको घटा दूंगा, बात समझ में आ गई भैया, आगे नहीं आ गई, क्लियर हो गई। देखो मैंने 76 में 24 जोड़े, ये हो गए 100 दूसरे कोष्टक में, ये बचा मेरे पास भाई 52, 76 में 24 के 52, 6 में से 4 गए 2, 7 में 2 गए 5, बात में आ गई। अब गुणा लग रहा है, गुणा कर दूंगा, 100 का गुणा 52 में क्या आ जाएगा, 5200, बात में आ गई आप लोगों के। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, 16वां सवाल इसी तरीके का, बहुत बेहतरीन सवाल है। 98 गुणा 98 माइनस के 2 गुणा 2, बात में आई। देखो 98 को मैं लिख सकता हूँ 98 की घात 2, तो भाई 2 लिख रहा है, माइनस 2 भी 2 लिख रहा है, तो उसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2, लिख सकता हूँ नहीं, लिख सकता हूँ। अब देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या हो सकता है भैया, एक बार जोड़ दो और एक बार इन्हें घटा दो, बात से नाम हुए आप लोगों को। 98 में 2 जोड़े 100, 98 में से 2 घटाए 96, अब मैं 100 की गुणा 96 में क्या करूंगा तो क्या आ जाएगा 9600, और यही मेरे पास मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आप लोग वीडियो को पोस्ट करेंगे और सवाल को उतार लेंगे। ठीक, मुझे लगता है आप लोगों ने सवाल उतार लिए होंगे, मैं सवाल को मिटाने जा रहा हूं।
आप लोग बस सीखते चले सवालों को, सब तरीके के सब समझा के जितने तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारे सवाल करा रहा हूँ सब। ठीक, अब जैसे कि मैं इससे आगे सवाल ले लेता हूँ, 22 का वर्ग, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ किसी भी संख्या का वर्ग ले लो, इसका ख्याल रखो। अब आपका 19 सवाल है, 19 सवाल के पास 22 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग आ सकता है आप लोगों के निकालने के लिए, तो आप लोग एक तो डायरेक्ट वर्ग याद कर लेंगे, तो आप लोग 25 या 30 तक वर्ग याद कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को वर्ग निकालना सिखाऊंगा, ठीक। देखो 22 का वर्ग कैसे निकालेंगे, मैं 22 को लिख सकता हूँ 20 प्लस 2 में, 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो 20 में 2 जोड़े 22 हो गए, बात समझ आ गई भाई, ठीक। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, 20 का वर्ग 400, मैंने कैसे निकाला, 2 का वर्ग 4, 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 1 जीरो का जीरो, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, 400 में 4 जोड़े 404 और 80 जोड़े 484, ये मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, बात में आ गई। जैसे हमें 20वां सवाल ले लेता हूं, मैं आप लोगों से बोलूं 95 का वर्ग निकालो, 95 का वर्ग, 95 का वर्ग, 95 का वर्ग, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 95 तोड़ेंगे, या तो 100 माइनस 5 में तोड़ दें या 90 प्लस 5 में तोड़ दें, ठीक है भाई। मैं इसको दोनों तरीके से कर सकता हूं, एक तो मैंने से किया 100 माइनस 5 से, या 90 प्लस 5 से, ठीक है। तो पहले हम 100 माइनस, पहले हम कर लेते हैं 90 प्लस 5 से, 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा डी, 90 का वर्ग 9 का वर्ग 81, 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो, 5 का वर्ग 25, 2 की गुणा करो 5 2 पंजे 10 और 10 की गुणा 90 में 900, 90 है 900। अब जोड़ो 81 में 900 जोड़े 9000 और 9025 जोड़े 9025, ये आंसर आ गया पहले तरीके से। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। इसका मतलब 100 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 गुणा पहली संख्या ए गुणा दूसरी संख्या बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, भाषा में आ गई। 1 का वर्ग 1, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, 5 का वर्ग 25, 2 का 100 में गुणा, 100 दूनी 200 और 200 पंजे 1000, भाषा में आ गई आप लोगों के। देखो 10,000 में 10,000 में से 1,000 गए तो 9,000 बचे, 10,000 में से 1,000 गए 9,000 बचे, तो 9,000 में 10 के 25 और जोड़ दूंगा मैं, कितने हो जाएंगे 9,025। देखो आप लोग इसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर कुछ सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम, सही में आगे दीजिए। आई होप मुझे आप लोगों को, आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। आप लोग वीडियो पोस्ट करेंगे तो इन सवालों को तार लेंगे, ठीक। और मुझे लगता है आप लोगों ने सवाल उतार लिए होंगे, मैं आपके सवालों को करा देता हूँ, ठीक है, ठीक।
मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक पेज भी दूंगा जिस पर सवाल लिख रहे हैं, उन सवालों को आप लोग करेंगे जरूर एक बार, ठीक है भाई। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों से बोला 110 का वर्ग, 110 का वर्ग, ये सवाल नंबर मेरे पास 21वां था, सवाल नंबर है 21वां, ठीक है भाई। 110 का वर्ग मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसे मान लूंगा 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक मान सकता हूं उसे मैं, या मैं से ये मान सकता हूं 120 माइनस के 10 का होल स्क्वायर, 120 में 10 के 100 बचे, सही में आ गई। मैं पहले इससे करता हूं सवालों को, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, किससे भैया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा बी, बात समझ में आ गई। 100 का वर्ग 10,000, अभी हमने 3-4 सवालों में किया है। 10 का वर्ग 100, 2 की गुणा 100 में 200 और 200 की गुणा 10 में 2000, बात समझ में आ गई। 10,000 में 2000 जोड़े 12,000, 12,000 में 100 जोड़े तो 12,100, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग खुद कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इस तरीके से आप लोग खुद कर लेंगे। मैं अगला सवाल बताता हूँ, 49 का होल, 22वां सवाल है, 49 का वर्ग, इसमें कैसे कर सकता हूँ, 50 माइनस 1 का वर्ग, कैसे करता हूँ इसे मैं, 50 में से 1 क्या, 49 बचा, 49 का वर्ग, सही में आ गई। ये क्या हो गया, ये बन गया भाई मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात समझ में आई, ठीक। 5 का वर्ग 25, 1 0 का वर्ग 2 0, 1 का वर्ग 1, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100, भाषा में आ गई। 50 की गुणा 2 में करी 100 और 100 की गुणा 1 में की 100, भाषा में आई। 2500 में से 100 गए तो कितने बचे, 2400, और 2400 में मैंने प्लस का 1 जोड़ दिया, क्या हो गया 2401, ठीक, ठीक है। इस सवाल को आप लोग 40 प्लस 9, इस सवाल से आप लोग बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको करके लाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको करके लाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। आप लोग करके देखना सवाल को, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है, हो जाएगा पक्की, ठीक। हम आगे सवाल कर लेते हैं, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, इसमें का 23वां सवाल है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। मैं सवाल को समझा देता हूं, कर आप लोग अपने आप लोगों से, ठीक है। देखो दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, दोनों कोष्टक जैसे हैं, कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता, वो गुणा का चिन्ह माना जाता है। दोनों के आधा समान तो गुणा में कहते हैं जुड़ जाती हैं। मैं इसे कह सकता हूं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कह सकता हूं, नहीं कह सकता, कह सकता हूं। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बात में आ गई, कर लोगे आप लोग इतना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। मैं इसका भी क्या करता हूं, मैं अभी ये वाला पेज है, मैं इसका आप लोगों को फोटो डाल दूंगा, अभी आप लोग वीडियो पोस्ट करेंगे, सवालों को उतार लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।